आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं यंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर यंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये परम उत्कृष्ट श्रेणी का परम कल्याणकारी स्वयं सिद्ध बंगाली यंत्र है। आज का जो मैं प्रयोग लेकर के आया हूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये उथल पुथल हो रही होगी कि क्या इस प्रयोग की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है। और ये आवश्यकता थी तभी ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने इस ऐसे विलुप्त वस्तुओं को जो है संजो करके रखा है। ठीक है, अगर आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता अगर नहीं होगी तो निर्माण नहीं होगा। ठीक है, एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता थी तभी इसका आविष्कार हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस मैसेज को हमको, इस प्रश्न को लेकर के कितनी बार हमको मैसेज कर चुके हैं और कमेंट आप जाकर के पढ़ेंगे तो कितने कमेंट इस विषय को लेकर के हैं कि गुरुदेव, हमारा जीवन, हमारा दाम्पत्य बिखरने वाला है, हम अलग अलग होने वाले हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं प्रयोग इसलिए दे रहा हूँ कि आज ही हमने सोशल मीडिया पर एक समाचार सुना। समाचार सुनकर के बड़ा आहत हुआ दिल को। और उसमें फ़ोन रिकॉर्डिंग थी पति पत्नी की। पत्नी कह रही थी कि जो है हमें मकान ले करके दो, ये करके दो, वो करके दो, एफडी करके दो। और पति कहता रहा कि हम तुम्हें सारी चीज़ें दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इतना कहने के बाद भी उसकी कुछ ऐसी फरमाइशें थीं जिसके कारण वो पति मना किया। और इतना महंगा मकान, घर, सब कुछ देने के बाद भी पत्नी की कुछ ऐसी बुरी फरमाइश थी जो कि मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता, जिसके कारण उस पति ने आत्महत्या कर ली जा करके। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ऐसी स्थितियां हों, ऐसी परिस्थितियां अगर समाज में हों तो ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। समाज के लिए, भविष्य के लिए किसी भी तरीके से ये परिस्थिति ठीक नहीं है और इसको सुधारा जाना चाहिए। और इसके प्रति कुछ ऐसा जो है सरकार को भी ऐसा कदम लेना चाहिए कि ये सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएं जल्द से जल्द। ठीक है, कोई किसी के आवेश में आकर के या किसी के प्रताड़ना में आकर के कोई आत्महत्या के लिए मजबूर न होने पाए, इसके लिए कम से कम संज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी की पत्नी की वजह से, वास्तविक अगर सत्य में किसी की पत्नी की वजह से अगर किसी का परिवार या किसी का जो है हर प्रकार का अगर उसका अगर व्यवस्था डगमगा रहा है तो इस प्रयोग को वो लोग अवश्य करें। उन सभी लोगों के लिए प्रयोग मैं निःशुल्क और पूर्ण विधि विधान के साथ साझा कर रहा हूं। हालांकि ऐसे प्रयोग सामाजिक तौर पर देना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी से जो है लड़कियों का भी वशीकरण होता है। लेकिन इसके दो प्रयोग हैं। पत्नी वशीकरण का प्रयोग अलग है और कुंवारी कन्या जो लोग वशीकरण करते हैं बुरे विचार को रखते हुए, वो प्रयोग थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो वो प्रयोग मैं नहीं बताऊंगा। केवल और केवल ये प्रयोग उन्हीं लोगों को मैं बताऊंगा जो लोग अपनी पत्नी से पीड़ित हैं या पत्नी से पीड़ित हैं और उसी पत्नी से उनका पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो रहा है। वो पुरुष जो है, वो पुरुष ये कार्य करें, उनको सफलता मिलेगी और उनका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसका हमारा पूरा जो है समर्थन है, क्योंकि ये प्रयोग हम कई लोगों को दे चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इसी के कारण जो है सुधर चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसका प्रयोग अवश्य करें। आप सभी लोगों के लोक कल्याणार्थ मैं ये निःशुल्क प्रदान कर दे रहा हूं, ये गुप्त विद्या। तो सबसे पहले आप लोग आज का ये यंत्र देख लीजिए। इस यंत्र में जहां पर पत्नी का नाम लिखने का आदेश दिया गया है, वहां पर आप लोग अपनी पत्नी का नाम अंकित करेंगे। ठीक है, इसको आप लोगों को बनाना कब है और लिखना कब है, कैसे लिखना है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग जो है लाल चंदन का पाउडर ले आएंगे। ठीक है, लाल चंदन वही जो पुष्पा पिक्चर में आप लोगों ने देखा था। तो लाल चंदन का पाउडर आप लोगों को पूजा पाठ की दुकान पे आराम से मिल जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो असली लाल चंदन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाल चंदन का ही ये प्रयोग है। तो लाल चंदन आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, लाल चंदन लेने के बाद उसके बाद उसमें आप जो है गुलाब जल डाल करके या गंगा जल डाल करके उसको स्याही नुमा घोल लीजिए। ठीक है, आपने स्याही नुमा घोल लीजिए। जो लोग यंत्र बनाते हैं उन लोगों के पास अनार की कलम रहती है। अनार की कलम से ही यंत्र बनाया जाता है। ठीक है, आप उसको किसी भी लकड़ी से या किसी भी ऐसे पेन से नहीं बना सकते, या फिर ऐसा नहीं है कि लाल चंदन तो आपने घोल लिया बस, उसको किसी भी नहीं, अनार की कलम से ही बनाना जरूरी है। इसकी भी एक मान्यता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कभी ये भी आप लोगों को समझा दूंगा मैं कि क्यों अनार की कलम से बनाया जाता है। तो अनार की कलम लेकर के, और बहुत लोग कहेंगे अनार की कलम कैसे बनाना है, तो अनार के पेड़ के पास चले जाइए।
और उसकी डाली तोड़ करके उसको ऐसे पेंसिल जैसा उसको बना लीजिए। अनार की कलम हो गई, उसको थोड़ा सा उस पर धूप दीप दिखा करके लेखनी का पूजन करके वो अनार का कलम हो जाएगा। और उसमें फिर लाल चंदन घोल करके, ये जो यंत्र है ये बंगाली भाषा में है, ठीक है। तो ऐसे ही बंगाली भाषा में इसका अंकन करना है। बहुत लोग कहेंगे गुरुदेव इसको हिंदी में लिख देना था और हम लोग हिंदी भाषी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सिद्धि मिली है हम आप लोगों को वही दे रहे हैं, ठीक है। अगर हिंदी भाषा में करके देंगे सिद्ध नहीं होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही दे करके हमने सिद्ध करवाया है लोगों से, इसलिए आपको ऐसे ही दिया जा रहा है। और आप लोग अपने जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो विकल्प मत ढूंढा करिए कि वो होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, ऐसा मत ढूंढा करिए। विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो मिला उसमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाया करिए, ठीक है। आप लोग बहुत सोचते हैं कि वो होता तो ऐसे होता तो वैसे होता, ये सब चक्कर में मत रहा करिए, ठीक है। जो मिलता है उसी में अपने जीवन को बनाना शुरू कर दिया करिए। जब तक आप लोग दूसरे चक्करों में रहेंगे तब तक हो सकता है आपका जीवन अच्छा हो जाए और आप लोग उससे तरक्की कर जाएं, ठीक है। तो ये प्रयोग करिए, सफलतम प्रयोग है इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो लाल चंदन और अनार की कलम से आप लोग पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्रवार के दिन, ठीक है, या फिर किसी ग्रहण के दिन या फिर नवरात्रि में, शिवरात्रि में, ऐसी सिद्ध तिथियों में आप लोग ये यंत्र अगर अपने जीवन के उद्धार के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर यजमानों के कल्याण के लिए बनाना चाहते हैं तो आप लोग सिद्ध तिथियों में, जैसे नवरात्रि है तो नवरात्रि में आप लोग 10-10, 20-20 यंत्र ये बना के रख लीजिए। ग्रहण आता है, ग्रहण में 10-20, 50 यंत्र ये बना के रख लीजिए। पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन आप लोग ये यंत्र बना लीजिए, अमावस्या में बना लीजिए, शुक्रवार के दिन बना लीजिए। या फिर आप स्वयं के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप लोग अच्छी तिथि का इंतजार करके, मतलब अगर पूर्णिमा आती है या फिर कोई त्यौहार जैसे कि दीपावली आ गया, होली आ गया, या फिर नवरात्रि आ गई, शिवरात्रि आ गई, ऐसे सिद्ध तिथियों में आप लोग ये यंत्र अपने लिए बना लें, यजमानों के लिए बना लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो बना करके आप रख लेंगे। अगर आप अपने लिए बनाते हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम तुरंत ही लिख देंगे। अगर आप यजमानों के लिए बना करके रखना चाहते हैं तो उस समय आप लोगों को क्या करना है कि इस यंत्र पर नाम नहीं लिखना है, ठीक है, सादा ही रख देना। मतलब यंत्र पूरा बनाना है जैसा बना हुआ है, नाम किसी का नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे आप अपने मंदिर घर में रख करके नित्य पूजन करेंगे। और जब इस पीड़ा से ग्रसित कोई यजमान आएगा तो उसको शुक्रवार के दिन बुला करके उसकी पत्नी का नाम उस पर अंकित करेंगे लाल चंदन से ही, और उसके बाद जो है धूप दीप दिखा करके उसको दे देंगे, ठीक है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। जिस भी दिन आप ये बनाते हैं, मान लीजिए आप अपने लिए बनाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप यजमान को बनाते हैं तो शुक्रवार के दिन उसको देना है, ठीक है। और अगर आप किसी सिद्ध तिथि को बना लिए, मान लीजिए नवरात्रि में आप किसी भी दिन बना लिए, शिवरात्रि के दिन बना लिए, या फिर पूर्णिमा के दिन बना लिए, तो उसी दिन आप लोगों को बना करके अपनी पत्नी का नाम लिख करके क्या करना है कि कहीं भी एकांत कमरे में जहां आपकी पत्नी का नजर न पड़े, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, आपकी पत्नी का नजर न पड़े या फिर किसी भी व्यक्ति का नजर न पड़े, वहां पर आप लोगों को ये यंत्र भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से और अनार की कलम से आपने बना लिया, पत्नी का नाम भी लिख लिया, धूप दीप भी दिखा लिया। आपको एक कटोरी में शहद और घी मिला लेना है, एक ही में, मतलब शहद और घी का एक ही में लेप जो होता है उसको मिश्रण कर लेना, ठीक है। मिश्रण कर लिया, उसी में ये यंत्र अच्छे से डुबा करके रख देना है। मतलब ये आप कहेंगे यंत्र मोड़ करके चारों तरफ मोड़ लेंगे तब रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, खुला ही रखना है। मतलब यंत्र जैसा पर्ची होता है तो खुला ही रखना है, मोड़ना बिल्कुल नहीं है। जैसा आप भोजपत्र पर बनाएं वैसा सीधा सीधा ले जा करके उसी में कटोरे में डुबा देना है। डुबाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अनार की कलम से उसमें ऐसे ऐसे डुबा सकते हैं, मतलब कटोरे में नीचे यंत्र नीचे हो जाए और घी और जो शहद है वो ऊपर आ जाए, ऐसा उसको करना है। आप अपनी सुविधा के लिए यंत्र छोटा से छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा भी बना सकते हैं। अगर बड़े कटोरे में डुबाना है तो बड़ा बना लीजिए, छोटे कटोरे में डुबाना है तो छोटा बना लीजिए। बहुत लोग ये कहेंगे कि छोटे कटोरे में डुबाएंगे तो लेट फायदा मिलेगा, बड़े कटोरे में डुबाएंगे तो जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यंत्र वही है, उसकी शक्तियां वही हैं, उसकी एनर्जी वही है, उसमें आशीर्वाद देवी देवताओं का वही है। उस छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, बस उसकी शर्त है कि घी और मधु में अच्छे से डूब जाना चाहिए। कितने दिन डुबा करके रखना है और कितने दिन ये छुपा करके रखना है, 21 दिन तक, ठीक है। आप 21 दिन करके देखिए, जो कोर्ट कचहरी होने वाला रिश्ता है, अलग थलग होने वाला रिश्ता है, बार बार मायके ससुराल आने जाने वाला रिश्ता है, ठीक है, बहुत सारा बिगड़ा हुआ गाली गलौज तू मैं ताने बाने वाला जो रिश्ता है वो आपका ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए, इसका आनंद लीजिए, खुद के लिए भी करिए और अपने यजमानों के लिए, अपने क्लाइंटों के लिए, समाज सुधार के लिए करिए। बड़ा आनंददायक विषय है और ऐसे विषय
सत्कर्म के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने, पूर्वाचार्यों ने सुरक्षित करके रखा हुआ है। बस इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो इसका दुरुपयोग होने वाला विषय है, यानी कि कुंवारी कन्या के ऊपर जो इसका आकर्षण का विषय है, वो मैंने बताया ही नहीं ना, मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, शादीशुदा वैवाहिक जिंदगी में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए, आज के परिवेश में अनिवार्य है, इसलिए मैंने दे दिया है। बहुत सारी पत्नियां ये कहेंगी कि गुरुदेव हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पति हमसे आकर्षित नहीं है। तो पति आकर्षण वाला भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को लिए प्रेषित कर दूंगा, लेकिन फिलहाल पत्नियों से ज़्यादा आक्रांत समाज है, इसलिए मैंने पत्नियों के मनोविचार को ठीक करने के लिए ये प्रयोग दिया है। आप लोग करिए, लाभ लीजिए। और क्या क्या आप लोगों को जानकारी चाहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से, वो भी आप कमेंट करके लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो सामाजिक तौर पर वो जानकारी देने में सुविधाजनक रही तो मैं उसको अवश्य प्रदान करूंगा। राधे राधे।